लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि कितना परसेंटेज हमारी लाइफ का इज डेस्टिनी एंड कितना परसेंटेज हम खुद उसको क्रिएट करते हैं, एंड साथ में संचित कर्मा, क्रियमन कर्मा एंड प्रारब्ध का बाइफरकेशन एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो के लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये वाला वीडियो आगे देखने के पहले डू चेक इट आउट इफ यू हैव नॉट। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को यूज करके अपने लाइफ का जो प्रारब्ध है, जो डेस्टिनी है, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब का बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो आई विल बी गाइडिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक थियरी ऑफ कर्मा एंड लेट्स बिगिन। सो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र, इट इज अ परफेक्ट साइंस बेस्ड ऑन एलेबोरेट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई फ्लूक नहीं है, वो कोई ब्लफ नहीं है, वो एक्चुअल कैलकुलेशंस है मैथ्स पे, प्लैनेट्स की अर्थ से डिस्टेंस, पोजीशन, इफेक्ट्स के बेसिस का एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। इट इज पार्ट ऑफ वेदास एंड इट इज नोन एज उपवेदा। वो एक वेद का पार्ट है। From the exact position of stars and planets at the time of child's birth and from their subsequent movements during the life journey of the child right from his birth to death, an expert astrologer can foretell the predetermined ups and downs and many other episodes and incidents during the journey of his life. तो ये हमारे जो planets हैं, जो हम राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, दिस, दैट सब बोलते हैं, stars and planets and satellites सब है, उसका कोई बच्चे के जन्म के टाइम पे क्या पोजीशन है और उस पोजीशन के हिसाब से आगे उसकी लाइफ किस मॉडल के हिसाब से बनने वाली है, उसका बड़ा बड़ा मेजर इवेंट जो प्री डिटरमाइंड प्रारब्ध का पार्ट है, उसको कोई भी एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर अच्छे से प्रेडिक्ट करके बता सकता है। Just as a man performing his journey on a highway road, the caution signs and boards posted on the roadside, from which he can know in advance that from milestone number 45 to 52 the road is in a dilapidated condition and hence he should be careful enough to drive his car slowly or make use of the detour diversion। ये जो ज्योतिष का प्रेडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन है, या और जितने भी साइंसेस है या मेथड्स है जिससे आपको गाइडेंस या प्रेडिक्शन देते हैं, उसका काम क्या है पता है? कि आप अगर कोई जर्नी पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप माउंट आबू ट्रैवल कर रहे हो बाय कार एंड रास्ते में थोड़ा सा कहीं पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से रास्ता बंद है, या फिर एकदम से कोई लैंडस्लाइड हुआ है तो रोड के ऊपर वो पत्थर पड़ने की वजह से, गिरने की वजह से वहां का रास्ता बंद है, या फिर कोई एकदम ऐसा टर्न है जहाँ पे अगर आप केयरफुली टर्न ना ले तो आप स्किट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, खाई में गिर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, जो मेजर इवेंट्स हैं जो आपने नहीं बनाई, जो ऑलरेडी वहां है, जो सिचुएशंस हैं, उसके बारे में जो गाइडेंस आपको मिलता है ना रोड पे साइन बोर्ड्स लगा के कि आगे स्कूल आने वाला है, गो स्लो, या फिर आगे बम्प आने वाला है, गो स्लो। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स या इवेंट्स है, अब स्कूल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इवेंट है कि ठीक है बच्चे हो सकते हैं तो आप ध्यान से जाइए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स या इवेंट्स आपकी जर्नी में आने वाली है, उसके बारे में इंडिकेशन आपको कौन देता है? वो साइन बोर्ड्स। अब ये जो साइन बोर्ड्स है वो आपकी जर्नी में से वो खड्डा, वो बम्प, वो स्कूल, वो टेढ़ा मेढ़ा टर्न, वो लैंडस्लाइड के पत्थर, वो सब हटा नहीं सकता। वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि तुमको ध्यान से जाना है, आगे ये सिचुएशन है या ये प्रॉब्लम है। उसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी आपको गाइडेंस देता है। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, ऑल द प्रेडिक्शन थिंकिंग, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, एनी फॉर्म्स ऑफ गाइडेंस या प्रेडिक्शन दैट हेल्प्स यू टू नो कि आगे ये पाथ आ रहा है, तो इसके हिसाब से आपका अपनी लाइफ के तरफ रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। अगर आपको बता देंगे कि खड्डा है, अगर आप ध्यान से नहीं गए तो उसके अंदर गिर जाओगे, तो आपका पाथ इजी हो जाएगा ना, एक्सीडेंट से आप बच जाओगे। ज्योति मीन्स लाइट। Just like a battery torch in your hand, throwing light on the road at a distance can help you to see the obstacles or pits in the way. Of course, the battery will not remove those obstacles or pits, but it gives you an insight to safeguard yourself against those obstacles by your utmost purusharth. Astrology shows you the right direction in which you can make efforts या पुरुषार्थ। एस्ट्रोलॉजी एक टॉर्च की तरह। ज्योतिष जो वर्ड है वो किस शब्द से बनता है? ज्योति से। ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट। तो वो ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको एक टॉर्च दिखा रहा है कि आगे जाके ये सिचुएशन है,
वो थॉट से सिचुएशन हट तो नहीं जाएगी, बट आप अपने एक्शन से, अपने पुरुषार्थ से उस सिचुएशन से बच सकते हैं या इजीली उससे बाहर निकल सकते हैं. Thus, astrology cannot change your prarabdha, which is predetermined path in the journey of life, but it can give you proper caution and guidance how to carry on the life journey smoothly with least possible trouble while facing your prarabdha by doing the purusharth in right direction. तो एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स नहीं हटा देगी, बट आपको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में सही पुरुषार्थ करना है ताकि आपकी लाइफ के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो थोड़े से आपको आसान लगने लगे, उसके लिए गाइडेंस ज़रूर दे सकती है. बट यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके बर्थ के टाइम अच्छे से नोट नहीं किया, या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर रहे हैं वो इतने ज्ञानी नहीं है, क्योंकि अभी है तो ये कलयुग ही, लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने बैठे हैं. ठीक है, सो ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ही बुरे हैं, बट अगर आपके प्रारब्ध में ऐसा है कि आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर या रीडर ना मिले या प्रेडिक्शन करने वाला ना मिले, तो वो आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है. तो वही थोड़ा सा इसका इश्यू आ जाता है कि कितना सही है ये चीज़. इनहेरेंटली एस्ट्रोलॉजी एंड प्रेडिक्शंस बहुत सही है, बट उसको कौन पर्सन कितना एक्सपर्ट नॉलेज है उसमें और किस तरीके से गाइडेंस कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है. सो आपको एस्ट्रोलॉजी को अपने प्रारब्ध को फेस करने में ऐसे यूज़ करना है कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आपने जो अभी एंगेजमेंट किया है वो टूटने वाली है, ठीक है, आपकी इसके साथ शादी नहीं होगी, तो आपको उसको एज अ गाइडेंस लेना है कि ओके दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कुछ ऐसे एक्शन ना लूँ, ऐसी चीज़ों में ना फंसूँ कि इससे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाए. तो आपको एक सही एक्शन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट. उसको समझने की बजाय लोग ऐसे, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरा तो बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के जाने वाला है, मेरा तो एंगेजमेंट टूटने वाली है, दिस दैट, ये सारी चीज़ें आप नेगेटिवली अपने दिमाग में लेके उसको लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और रोते रहते हो, राइट. सो इट इज़ अ वेरी गुड गाइडेंस विच यू कैन यूज टू choose the purusharth or choose the right action. So my advice to you people is take the help of this tool, astrology or tarot or anything, only if your will power is strong कि जो भी गाइडेंस आपको दिया जाए आप उसको पॉजिटिवली लेके अच्छे से सही तरीके से उस पर एक्शन ले सको. अगर विल पावर कमज़ोर है और आप उसको ऐसे मन में लेके बैठ जाओ और दुखी हो जाओ और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी खराब कर दो, तो मत करवाओ प्लीज़. If your willpower mindset is strong that okay I will take it as a solution and guidance only, then do it, otherwise not. And if you want more such tools जिसका यूज करके हम हमारी डेस्टिनी को, जो थोड़ी सी हर चीज में बेस्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसको अच्छे से हैंडल कर सके, अच्छे से फेस कर सके, जो कर्म प्रारब्ध के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है उसको अच्छे से फेस कर सके, एग्जॉस्ट कर सके, उसके टूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं देन कमेंट डाउन. आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड.